दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके जरूर बताइए कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपने बेटे की जिंदगी बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन जब बेटा कामयाब हुआ तो वही माँ उसके लिए बोझ बन गई। मेरा नाम सविता था और मैं अपने बेटे रोहन के साथ रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद मैंने अकेले ही रोहन को बड़ा किया था। मैंने लोगों के घरों में काम किया था, कपड़े सिले थे और कई रातें भूखे रहकर भी अपने बेटे की पढ़ाई नहीं रुकने दी थी। रोहन बचपन में अक्सर मुझसे कहता था कि माँ, मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। तब मैं उसे समझाती थी कि बेटा, बड़ा आदमी बनने से पहले अच्छा इंसान बनना। समय बीता और रोहन सच में बड़ा बिजनेसमैन बन गया। उसने रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया। उसके पास आलीशान घर था, महंगी गाड़ियां थी और घर में कई नौकर थे। लेकिन उसकी कामयाबी के साथ उसके दिल में अपनी माँ के लिए जगह छोटी होती चली गई। मुझे काम करने की आदत थी, इसलिए घर में नौकर होने के बाद भी मैं कभी कभी खुद झाड़ू लगा देती या बर्तन साफ कर देती। एक दिन रोहन ने मुझे झाड़ू लगाते देखा तो बहुत नाराज हो गया। उसने कहा, माँ, घर में नौकर है, फिर आप यह काम क्यों करते हैं? मैंने कहा, बेटा, मुझे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसने कहा कि उसके दोस्त मुझे काम करते देखेंगे तो उसे शर्म आएगी। यह बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी। मैंने सोचा, जिस बेटे के लिए मैंने लोगों के घरों में काम करने में कभी शर्म महसूस नहीं की, आज उसी बेटे को अपनी माँ के काम करने पर शर्म आ रही है। कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत खराब हुई। मैंने रोहन से अस्पताल ले जाने को कहा, लेकिन उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा कि ड्राइवर के साथ चली जाइए। मैं अकेली अस्पताल गई। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी। घर लौटकर मुझे उम्मीद थी कि रोहन मेरी तबीयत पूछेगा, लेकिन किसी ने मेरी गैर मौजूदगी पर ध्यान नहीं दिया। उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि बड़ा घर होने के बावजूद मैं इस घर में बिल्कुल अकेली हूँ। मेरी बहू भी मुझसे दूरी बनाकर रखती थी और मेरा पोता भी मुझसे ज्यादा बात नहीं करता था। फिर एक दिन मेरी बहू ने रोहन से कहा कि माँ को गांव छोड़ाओ, वह घर में काम करके लोगों के सामने हमारी इज्जत खराब करती हैं। रोहन ने भी उसकी बात मान ली। कुछ दिनों बाद वह मुझे गांव वाले पुराने घर में छोड़ आया। जाते समय उसने कहा कि माँ, कुछ दिनों में लेने आऊंगा, लेकिन उसकी आंखों में मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि वह मुझे हमेशा के लिए छोड़ रहा है। वह चला गया और मैं उस छोटे से घर में अकेली रह गई। शुरुआत में मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन गांव में मेरी पुरानी दोस्त शांति रहती थी। वह रोज मेरे पास आने लगी। एक दिन हम दोनों बाहर बैठे थे, तभी एक युवक हमारे पास आया और अचानक शांति के पैरों में गिरकर रोने लगा। वह उसका बेटा राहुल था। राहुल कई साल पहले विदेश चला गया था। उसने अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया था, लेकिन अब उसकी पत्नी ने उसका पैसा और कारोबार छीन लिया था। वह पूरी तरह बर्बाद होकर वापस आया था। राहुल ने अपनी माँ से माफी मांगी और कहा कि अब उसके पास माँ के अलावा कोई नहीं है। शांति पहले बहुत नाराज हुई, लेकिन मैंने उसे समझाया कि अगर बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो उसे एक मौका देना चाहिए। कुछ दिनों बाद शांति ने राहुल को माफ कर दिया। राहुल ने हमारे साथ रहकर हमारा ख्याल रखना शुरू कर दिया। वह मुझे भी माँ कहने लगा। उसके व्यवहार में मुझे अपने बेटे की कमी महसूस होती थी। एक दिन राहुल ने कहा कि वह गांव में अपना काम शुरू करना चाहता है। मैंने उसे अपने जमीन बेचकर कारोबार शुरू करने की सलाह दी। जमीन मेरे नाम थी और मैंने अपनी इच्छा से उसे बेचने का फैसला किया। जमीन की कीमत लगभग 65 लाख रुपए निकली, लेकिन जैसे ही रोहन को इसकी खबर मिली, वह गांव पहुंच गया। उसने कहा कि जमीन उसकी है और उसने एक पुराने कागज पर मेरा अंगूठा दिखाया। मुझे याद आया कि कुछ साल पहले उसने जरूरी कागज बताकर मुझसे कई जगह अंगूठे लगवाए थे। मामला अदालत तक पहुंचा। कई महीनों की सुनवाई के बाद अदालत ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया। जमीन पर मेरा अधिकार साबित हुआ और रोहन का दावा खारिज हो गया। मैंने जमीन बेचकर मिले पैसे राहुल को दिए। राहुल ने उन पैसों से डेयरी का कारोबार शुरू किया। उसने किसानों से दूध खरीदना शुरू किया और उससे दही, पनीर और घी बनाकर आसपास के बाजारों में बेचने लगा।
राहुल मेहनती था, इसलिए उसका कारोबार धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ सालों में उसकी डेयरी बहुत अच्छी चलने लगी। उसने हमारे लिए एक सुंदर घर बनवाया। बाद में उसने एक समझदार लड़की से शादी की जो मुझे अपनी माँ मानती थी। मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी में फिर से परिवार लौट आया हो। कई साल बीत गए। एक दिन राहुल ने मुझे बताया कि रोहन के बेटे का निधन हो गया है। यह सुनकर मैं टूट गई। पोते से भले ही मेरा रिश्ता दूर हो गया था, लेकिन वह मेरे दिल का हिस्सा था। राहुल ने बताया कि बेटे की मौत के बाद रोहन को दिल का दौरा पड़ा है और वह अस्पताल में भर्ती है। मैंने तुरंत कहा कि मुझे अपने बेटे के पास ले चलो। अस्पताल में रोहन बहुत कमजोर हालत में पड़ा था। उसका कारोबार भी उसके पुराने साथियों ने धोखे से अपने नाम कर लिया था। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। मैंने उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। रोहन मुझे देखते ही रोने लगा और बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी कभी कदर नहीं की। जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तब मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मैंने कहा, बेटा, माँ अपने बच्चे की हालत देखकर पुरानी बातें नहीं गिनती। मैंने राहुल से कहा कि रोहन को हमारे साथ गांव ले चलो। हम उसे घर ले आए। मैंने उसकी दवाइयों का ध्यान रखा और उसके लिए खाना बनाया। कुछ समय बाद रोहन ठीक होने लगा। उसने राहुल से भी माफी मांगी। राहुल ने उसे अपना भाई मानकर माफ कर दिया। इसके बाद रोहन ने राहुल के साथ डेयरी का काम संभालना शुरू किया। दोनों ने मिलकर कारोबार बढ़ाया और हमारा घर फिर से खुशियों से भर गया। उस दिन मुझे समझ आया कि धन इंसान को बड़ा घर तो दे सकता है, लेकिन परिवार का प्यार नहीं दे सकता। रोहन ने अपनी माँ की कीमत तब समझी जब उसके पास दुनिया की सारी चीजें छिन चुकी थी, लेकिन मेरी माँ वाली ममता ने उसके लौटने का रास्ता बंद नहीं किया, क्योंकि सच्ची माँ अपने बच्चे की गलती से बड़ी होती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।